अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम कैवान विद अ फ्रेश एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन ना कुछ नया करने से कतराती हैं। एक डर होता है, एक खौफ होता है, हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे। इसी वजह से बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स भी बने हुए हैं कि ख़वातीन मज़लूम हैं, ख़वातीन बेचारी हैं, ख़वातीन को अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना नहीं आती। अगर उनके साथ कुछ गलत हो भी रहा हो या वो अपने इर्द गिर्द में कुछ गलत होता हुआ देखें, तब भी वो डरती हैं कि हम क्या कहें, हम कैसे कहें, और अगर हमने कुछ कहा भी तो क्या कोई है जो हमारी आवाज़ सुनेगा, क्या कोई है जो उस पर कुछ रिएक्ट करेगा, कोई उसको वेटेज देगा, मतलब हमारी सुनी भी जाएगी, हमारे पास इतनी हिम्मत इतनी इस्तात है कि हम ये कर सकें। बट फिर हम देखते हैं हमारे माशरे में कुछ ऐसी मिसालें भी हैं जो ख़वातीन ऐसा कुछ कर जाती हैं, इसके बिल्कुल बरक्स कर जाती हैं कि बंदा खुद हैरान होता है। और फिर ऐसी मिसालों को पॉडकास्ट में आप लोगों के लिए सामने लाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको भी एक हिम्मत मिले कि अगर ये कर सकते हैं, अगर इस तरीके से कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। अभी रिसेंटली एक कैंपेन चली, आप लोगों ने देखा होगा, डी चौक इस्लामाबाद में, सेव गज़ा कैंपेन, जो एक वुमेन लेड कैंपेन थी और बड़ा सक्सेसफुली, मैं कहूँगी पीसफुल तरीके से अपने इख्तिताम को पहुँची। क्या उसके रिजल्ट्स थे, क्या उससे मिला, वो उन्हीं से पूछेंगे। बट वी हैव द फाउंडर ऑफ दैट कैंपेन विद अस, शी इज़ एन एक्टिविस्ट। वी हैव मैम हुमैरा तैयबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ, आप जो कर बैठी हैं उसको करने के लिए बहुत, मैं कहूँगी, हौसला चाहिए होता है, ताकत चाहिए होती है, बड़ा सब्र चाहिए होता है। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, कैंपेन के बारे में बात करेंगे, क्या ये बचपन से आप में था कि कहीं कुछ ऐसा देखें तो मैं इसके ऊपर बात करूं, मैं आवाज़ उठाऊं? जी, आप ये कह सकते हैं कि एक्टिविज़म किसी न किसी तरह का तो बचपन से आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ में इस्लामी जमीयत तालिबात की सेंट्रल प्रेसिडेंट रही पाकिस्तान लेवल पे, और उसके बाद फिर जमात इस्लामी की मेंबर मैं रही। मैं सूबे की नाज़मा भी रही जमात इस्लामी में। अच्छा, और अभी भी मैं एक्टिव मेंबर हूँ जमात इस्लामी की। लेकिन वो एक्टिविज़म बिल्कुल आप समझें कि एक डिफरेंट टाइप का था। आपको पता है कि ख़वातीन का एक मखसूस माहौल, हमारी इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादातर वो दरस व तदरीस कुरान के सर्कल्स वगैरह से रिलेटेड, और मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, या बल्कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी सड़क के ऊपर खड़े होके मैं तकरीर करूँगी। मतलब मैं कभी इस बात को नहीं सोच सकती थी। लेकिन ये सब कुछ जो हुआ, मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल एक कहना चाहिए कि एक, जैसे कहते हैं ना, कि एक नेचुरल आपका रिस्पांस, कि आप कोई प्लान करके नहीं करते कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो खुद ब खुद आपसे होता है। वो किसी चीज़ का ऐसा रिएक्शन होता है जो बिल्कुल एक नेचुरल होता है। तो मैं समझती हूँ कि ये सब कुछ ऐसे ही हुआ है। तो आई थिंक ये फिर वही चीज़ थी, क्योंकि ठीक है, मैं कहती हूँ कि स्पेशली ख़वातीन जी, हम दर्द दिल थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं। सेंसिटाइज भी हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे अब अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, क्लाइमेट चेंज की बात हो, मदर प्लानट की बात हो, मतलब इस तरह की चीज़ों में हम होते हैं, जी, फील अपने भी बच्चों करते की हैं। फ़िक्र होती है, असल ऐसे में नस्लों की फ़िक्र होती है। ऐसे ऐसे वो इमोशनल जी, क्वोशंट हमारा है, बट देन अगेन उसका रिएक्शन अलग है। फॉर इंस्टेंस, शायद मैं किसी चीज़ पे या मैं ख़बरों में कुछ देख लूँ तो मैं घर बैठ के उसको फील करती रहूँगी, शायद जी। रोती रहूँगी, आप वो होंगे। लेकिन ऐसे निकलना करना, वो क्या पॉइंट था जो आपको लगा कि बस? जी, बस ये था कि जैसे ही आपको पता है कि स्टार्ट हुआ था, तो कुछ इस तरह भी था कि मतलब उससे 2 दिन पहले, यानी 7 अक्टूबर से 2 दिन पहले मैं ख़ुद एडमिट हुई थी अपनी सर्जरी के लिए। अच्छा, और फिर उसके बाद मेरे बेटे का काफ़ी बड़ा क्रिटिकल, उसकी कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज़ आ गए, और हम पूरा महीना मेरा इसी तरह से गुजरा, यानी ओह, हॉस्पिटलाइज्ड ही, मेरा भी बेटे का भी। तो उस दौरान सिर्फ यही था कि मैं ट्विटर मुस्तकिल सोते जागते फ़ौरन हर वक्त गज़ा की अपडेट्स, और मैं ये कह रही थी कि अल्लाह मुझे जल्दी से ठीक कर दें कि मैं कुछ कर सकूं। और जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले हैं, तो फिर मेरी पहली ख्वाहिश ही थी। दूसरा ये कि मेरा चूँकि उस वक्त रिहाइश पार्लियामेंट लॉजेस में थी, मेरे ओके, हस्बैंड यस, सेनेटर अभी ऑफ रिटायर हो गए कोर्स, हैं। तो मेरे बिल्कुल बेडरूम की खिड़की से आप समझें कि वो पार्लियामेंट हाउस की वो तस्वीर जिसमें सामने कलमा लिखा हुआ है, क्योंकि हम 4th फ्लोर पर थे। तो मुझसे ये दोनों चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यानी एक तरफ मैं मुस्तकिल गज़ा की अपडेट्स में देख रही थी, और दूसरी तरफ मैं जब सामने देखती थी ना कि पार्लियामेंट हाउस है और ये पाकिस्तान है, जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसका इतना हिस्टोरिकल, इतना क्लियर स्टैंस है गज़ा के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर, और ये न्यूक्लियर पावर है, इसकी एक डिप्लोमेटिक एक हैसियत है, और ये इतना बेबस है। तो ये दोनों चीज़ें मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और मैं ये कहती थी कि बस जैसे ही मैं थोड़ा सा इन हेल्थ इश्यूज़ से निकल आऊँ तो निकले, मैं कुछ करूँ। और मेरे जहन में सिर्फ ये था कि मैं और कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ ज़रूर एक प्ले कार्ड लेके खड़ी हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी गवर्नमेंट को इस पार्लियामेंट
जिसके ऊपर कलमा लिखा हुआ है, इसको मुझे कहना है कि आप अपना रोल नहीं कर रहे और आप इसके ज़िम्मेदार हैं। जो जेनोसाइड हो रहा है उसको अगर आप नहीं रुकवा रहे, जबकि आपके पास वो ताकत है, तो आप मुजरिम हैं और आप ज़िम्मेदार हैं। तो मुझे ये कहना है, मुझे ये डिमांड करनी है, क्योंकि मैं समझ रही थी कि मुझे सिर्फ बाइकआउट कैंपेन्स नहीं करनी, मुझे सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन्स या मुझे सिर्फ फंड रेजिंग की बात नहीं करनी, मुझे अपनी हुकूमत से मुतालबा करना है। और मुझे उसमें कोई भी वो नहीं था कि मैं अकेले भी, मतलब मेरा बिल्कुल 100% वो यकीन था कि मुझे कोई नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे मेरे साथ हैं तो मैं एक प्ले कार्ड लेके खड़ी हो सकती हूँ। और यहीं से हमने नवंबर से कैंपेन स्टार्ट कर दी थी। हमारा पहला प्रोटेस्ट जो प्रेस क्लब पर हुआ था वो चंद यानी मेरी फ्रेंड्स और उनके बच्चे थे। अच्छा, बहुत कम वो। जी हाँ जी, तकरीबन 12-15 लोग थे और हमने वहाँ से स्टार्ट लिया था 13 नवंबर से। और हमने बस यही किया था कि एक प्ले कार्ड्स लेके अपनी डिमांड्स लेके, वही डिमांड्स आज तक सेव गज़ा कैंपेन की मेन डिमांड्स हैं, ठीक है, जिनको हम लेके हमने अपनी कैंपेन लॉन्च वो की। डिमांड्स के ऊपर भी आएंगे, लेकिन आपकी बात से मेरे दिमाग में एक वो शेर आया कि अकेला ही निकला था जाने बे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो वही एक सोच आपकी थी, एक वो जज्बा, एक वलवला आपके अंदर था। आपने अपने घर से ही शुरू किया, अपने बच्चों को लेके निकली और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से लोग डी चौक में जमा होना शुरू हुए, वो तो एक अपनी मिसाल आप है कि ईद भी वहीं गुजरी, तमाम दिन भी वहीं गुजरे। सो वंस अगेन हैट्स ऑफ। अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आई एम श्योर इतना आसान नहीं था। अब तो हम कहते हैं कि सक्सेसफुली हो गया। सक्सेसफुली इसलिए क्योंकि आपकी तरफ से जो मज़ाकरात रखे गए थे वो एक पीसफुल नेगोशिएशन हो गई थी, मुतालबात को मान लिया गया, सारे मुतालबात माने गए थे, ठीक है। लेकिन उसके दौरान जब तक वो पॉइंट नहीं आया था, आई एम श्योर काफ़ी सारे चैलेंजेस, एक हमने हिट एंड रन केस भी देखा जो एक प्रोटेस्टर के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और बताएं कि क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़े। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि वो जो इकबाल ने कहा है ना कि उसकी उम्मीदें कलील, उसके मकासद जलील। तो कभी भी एक्सपेक्टेशंस ये थी ही नहीं कि बहुत बड़ा क्राउड आएगा, बहुत लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ भी नहीं था। बस ये था कि अपना फ़र्ज़ अदा करना है। तो वो तो आ गए। और मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आए, नौजवान आए और बच्चे ही हैं जो सब कुछ लीड कर रहे हैं। इन्होंने ही सब कैंपेन में मैं समझती हूँ उनका रोल है। तो दूसरी बात जो आपने पूछी है कि चैलेंजेस जो थे, वो ज़ाहिर है कि सबसे बड़ी तो ये रुकावट थी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी इस वक्त आपके सामने है कि वो कोई फ़लस्तीन का झंडा उठाना, फ़लस्तीन के लिए नारा लगाना इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कि जो उनकी पॉलिसी बन चुकी है स्टेट लेवल पे, वो इस बात को बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि यहाँ पे कोई फ़लस्तीन का नाम ले। तो इसलिए वो पूरी शिद्दत के साथ यानी कि उसको रोकने की कोशिश की गई। हमेशा प्रेस क्लब पर जब हम होते थे तब भी, हालांकि प्रेस क्लब पे आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो लेकिन आप सिर्फ ग्रीन बेल्ट पे रहेंगे, आप ये नहीं, आप मतलब सारी चीज़ें। फिर हम डी चौक पर आए तो आपको जब लाठी चार्ज शुरू हुआ, रमज़ान में पहली मरतबा हम पर लाठी चार्ज हुआ, केसेस बने मेरे ऊपर, सेनेटर मेरे हस्बैंड के ऊपर। जी, वहाँ से सिलसिला एजिटेशन का एक शुरू हो गया पुलिस। फिर गुजरांवाला में मेरे ऊपर गिरफ्तारी हुई, हमारे वर्कर्स की गिरफ्तारी हुई, सारा कुछ होता रहा। तो ये चैलेंजेस बहरहाल थे, लेकिन मुझे लगता है कभी भी हमें ये नहीं लगा कि मतलब कभी इनको हमने ज़्यादा लिया नहीं, ये तो होना ही है। लेकिन वो पता था कि नहीं, हम इसको जारी रखेंगे। आई थिंक वो तब वो भी था कि डबल सवारी पे भी पाबंदी, हाँ वो जी, बिल्कुल सारी गैदरिंग्स पे भी, बिल्कुल 144 तो मुस्तकिल आपने जब भी कोई कुछ अपना राइट के लिए निकलता है तो आप 144 इस्लामाबाद में लगा देते हैं, ऐसे ही है, उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो हमारे साथ जो सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसका आपने जिक्र किया, ज़ाहिर है वो तो यानी आप कहें कि हर तरह से किसी की भी यानी कि एक्सपेक्टेशंस यहाँ, यानी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि कोई इतना बड़ा चैलेंज भी हमें फेस करना पड़ेगा। हमने जब धरना स्टार्ट किया था, कैंपेन नवंबर से थी और हम आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे थे उस तरफ कि हमने रमज़ान में सिंबॉलिक धरने शुरू कर दिए थे, 2 इस्लामाबाद में और 1 कराची में। मैंने खुद जाके आखिरी अशरे में, रमज़ान के आखिरी अशरे में गवर्नर हाउस में कराची में भी धरना किया था। अच्छा, उसके बाद हमने जब रफ़ा अटैक हुआ है, इसराइल ने रफ़ा के ऊपर जहाँ पे 75% आपने आबादी शिफ्ट कर दी सेफ जोन कह के, और फिर आपने उस पर अटैक किया जी। तो ये इंतहाई एक बहुत ही ऐसी सूरत हाल थी कि आप चारों तरफ से आपको घेर लिया गया है, फिर आपको मार रहे हैं घेर के। तो फिर हमने भी कहा कि हम फिर इस पर हम दिन रात डे नाइट हम कंटिन्यूस धरना देंगे डी चौक पर। तो वो हमने स्टार्ट किया। तो शुरू में हम, आपने देखा होगा कि 3 तरफ का ट्रैफिक चल रहा था। हाँ जी। और हम सिर्फ हमारे बच्चे, नहीं, हमें वो थोड़ा सा शेड तक लगाने की इजाज़त नहीं थी, हम वैसे ही वहाँ पे खड़े होते थे किसी भी शेल्टर के बगैर। और सारा दिन हमारे बच्चे इसी तरह से धूप में झंडे लेके, प्लेकार्ड्स लेके नारे लगाते रहते थे और ट्रैफिक चल रहा था, मतलब कुछ भी, हम बिल्कुल एक साइड पर थे। और उसी में फिर ये हुआ कि वो रात के वक्त जो है, हालांकि हमारी मीडिया वॉल्स लगी हुई थी,
जो ट्रैफिक कोन्स होती हैं वो लगी हुई थी, लेकिन रात में मतलब कोई 2:30-3 बजे के करीब फजर से पहले वो एक गाड़ी इतनी तेज़ गाड़ी, रफ्तारी के हाँ। साथ आई, जो कि मतलब जब जब मैं घर जाती थी कुछ थोड़ी सी देर के लिए, तो मैं जो सोचती थी कि मतलब बच्चों को कुछ हो ना जाए, तो मुझे ऐसा था कि हीट स्ट्रोक ना हो जाए। इससे बढ़कर सख्त मेरे गर्मी, दिलो हाँ। दिमाग में कुछ नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो जो कुछ हुआ ज़ाहिर है उसको कोई भी पहले से प्रिडिक्ट हाँ नहीं जी, कर सकता बिल्कुल था। ऐसे ही है। एक गाड़ी आई और उसने इतनी तेज़ रफ्तार कि उसको कुछ नज़र नहीं आया, और वो स्ट्रेट जो है वो ऊपर चढ़ चढ़ गई लोगों के ऊपर, फिर वहाँ से वापस आई है, फिर उसके टायर में वो तार फंसी है, उस बंदे ने उतर के वहाँ पे तार निकाली है, वो उतरा है, खड़ा रहा है, अच्छा। और फिर दोबारा बैठ के वो दूसरी तरफ गया है। इस दौरान पुलिस की गाड़ी साथ खड़ी थी, स्टार्ट थी, लेकिन पुलिस ने कोई हरकत नहीं की। तो ये जो पूरा पुलिस का जो एटीट्यूड था, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा, यानी एक तो वैसे ही हम जिस गम से, सदमे से गुज़र रहे थे, और साथ में ये जो रियासत का हमारे साथ और अभी तक चल रहा है। आपको पता है हमारी एफआईआर नहीं ली गई, हमारी तरफ से थाने में कोई एप्लीकेशन नहीं सबमिट की जा रही, एक्सेप्ट की जा रही, बल्कि हमें साफ कहा गया है कि आपने हमें वीडियोस भी देखी होंगी, हमने ट्विटर पे भी अपलोड की, कि हमें कहा गया कि पुलिस ऑफिसर ने हमें कहा कि हमें ऑर्डर्स हैं ऊपर से कि आपकी एप्लीकेशन हम नहीं ले सकते। और अच्छा। हाई कोर्ट में हम गए हैं, पिटिशन हमने किया है कि आपने उस बंदे को क्यों हवाले किया है मिलिट्री पुलिस के, तो उस पर भी हमारी हियरिंग नहीं हो रही है। तो यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब साफ बता रही हैं कि अगर कुछ ऐसा नहीं भी था कि कोई प्लानिंग से होता, लेकिन अब सब कुछ सामने आ रहा है कि आखिर क्यों मुलजिम को बचाया जा रहा है, क्या वजह है, कौन उसको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ये वो हकायक है जो हमें इस जी तरीके से नहीं पता, क्योंकि ये इस तरीके से ना सोशल जी मीडिया पे रेगुलेट करे, ना किसी न्यूज़ पे करे, तो ये फर्स्ट हैंड जी इन्फॉर्मेशन हमें आपसे मिल रही है। दो शहादतें हुई। हमारा बहुत एक्टिव, बिल्कुल शुरू से हमारी कैंपेन में जो हमारा वॉलंटियर था, इस्लामिक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था रोमान, वो वहाँ पे शहीद हुआ, और जिस तरह बाद में पता चला कि वो 2 माह से अपनी अम्मी का जहन बना रहा था कि मैं शहीद होने वाला हूँ। बिल्कुल समझ नहीं आता ये मामला कि उसे कैसे ये बात उसके जहन में आई थी। और एक और हमारे धरने के शरीक थे इमरान शहीद, वो भी शहीद हुए। 3 बच्चे हमारे ज़ख्मी हुए, इसमें से एक अभी तक मतलब जिसकी हेड इंजरी थी वो अभी तक अच्छा, क्रिटिकल जी तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। यानी कि गज़ा के लिए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के कैपिटल में इतने पुरअमन प्रोटेस्ट के ऊपर अगर इस तरह का वाक़या होता है कि मतलब शहादतें होती हैं, इस तरह क्रिटिकल ज़ख्मी होते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी एक बात है। एक वो आपको और एक उसके अलार्म। बाद भी आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल इनजस्टिस है, आपको बिल्कुल साफ कहा जा रहा है कि हमें ऑर्डर्स नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन लें, हमारी हियरिंग्स नहीं हो रही आपको कोर्ट के क्या लग अंदर। रहा है इसकी क्या वजह है, मतलब इस वाक़े को, इस टॉपिक को क्यों इतना असल में पस-पुश डाला सेंसिटिव जा हो रहा गया। है? आपको पता है ना कि वो गाड़ी भी जो है वो डिपार्टमेंट आईएसआई की गाड़ी थी, वो खुद लेफ्टिनेंट सर्विंग था, उसके वालिद ब्रिगेडियर। अच्छा, ऑलराइट। तो वो इतना सेंसिटिव इशू हो चुका है कि हालांकि होना नहीं चाहिए, आईन और कानून के सामने सब बराबर हैं, लेकिन बिला वजह मतलब आप क्यों अपने सर पे ले रहे हैं। जिसने भी अगर किसी ने पर्सनल लेवल पे कोई गलती की है, तो आप उसको स्टेट लेवल पे क्यों आप उसे कवर दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर इस तरह की वजूहात की बिना पे हम जी देख रहे हैं कि ये इनजस्टिस जो प्रिवेल करे। अच्छा, थोड़ा सा इसी के ऊपर बात करें। जैसे आपने कहा कि यूथ बहुत निकली है, वॉलंटियर्स, अब जी जैसे जी आज का कोऑर्डिनेट जो हुआ हुआ, ये भी मैं आपको बताती चलूँ। ड्यूरिंग माय एमबीए आई हैड दीज क्लास फेलोज जो इतना एक्टिव थे और आपके धरने पे बल्कि हमें भी कह रहे होते थे कि जो भी जब जैसे क्लास ख़त्म हुई तो सारे उधर आ जाएँ। सैफ हैड बिन एक्टिव, साद रहे हैं, आतिफ हमारे साथ हैं। सो यस, इस तरीके से बहुत यंगस्टर्स आपके साथ आए। क्या इम्पैक्ट पड़ा इन यंगस्टर्स की वजह से? मैं समझती हूँ कि कैंपेन पूरी चली ही सोशल मीडिया पर है, हमारी ग्राउंड पे प्रेजेंस तो बहुत कम थी। और जिस तरह से बच्चों ने उसको, सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे हमारी रही प्रेजेंस। हाँ जी, और पूरे पेजेस इंस्टाग्राम और पे वो आपको शेयर हो पता है रहे कि थे। है ही मतलब यूथ है, यस। तो ये उन्हीं की मेहनत थी, हाँ। कि उन्हीं के आइडियाज़ थे। फिर सेंटोरस मॉल पे हमने जो न्यू ईयर नाइट पे हमने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया ना, अच्छा, वो राइट। हमारा बहुत वायरल हुआ। वो भी हमारे इन्हीं बच्चों की का पूरा प्लान था। उन्होंने बहुत ही उसको इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया कि हमने एक फ्लैग ड्रॉप वहाँ पे एक्शन किया था, अच्छा, राइट। और न्यू ईयर नाइट पे सेंटोरस मॉल में। अच्छा, और इस दफ़ा मैं यही सोची थी कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि सेंटोरस पे वो न्यू ईयर की लाइटिंग और वो जी चीज़ें जी नहीं थी। हमने तो बड़ा छुप के उसको पूरा अंदर लेकर गए थे ना, बहुत बड़ा सा फ्लैग लेकर गए थे। फिर हर फ्लोर के ऊपर बच्चों की पोजीशंस, फिर साथ में वो किया। कवरेज के लिए सब ड्यूट, तो वो राइट। ना ऐसा माहौल बना कि ऊपर से जब फ्लैग ड्रॉप हुआ और साथ में फ्लायर्स नीचे आए, और हर फ्लोर पे हमारे वॉलंटियर्स खड़े थे हर एज के। अच्छा, छोटे बच्चों को भी हम लेकर गए थे, और बाकी यंगस्टर्स तो थे ही हमारे साथ। तो वो जब उन्होंने नारे शुरू किए तो पूरा सेंटोरस जमा हो गया।
और कोई 15 मिनट तक सेंटोरस में सिर्फ फ़लस्तीन के नारे थे। बिल्कुल तो सही। वो इतना वायरल हुआ कि अल जज़ीरा ने उसको पोस्ट किया, वहाँ से हमारी कैंपेन एकदम से सोशल मीडिया पे बूस्ट अप हुई ना। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया के ज़रिए से ही, बिल्कुल, अब तो अगरचे मेन ग्लोबल स्ट्रीम विलेज है, मीडिया ने हाँ। तो बिल्कुल हमारा जो है वो रखा। कुछ मैं समझती हूँ कि जर्नलिस्ट हैं जो कि दर्द दिल रखते हैं, वो चाहते भी हैं, लेकिन जैसे पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि इसको बिल्कुल ब्लैकआउट किया जाए, तो वो नज़र आ रही है। तो नहीं, हमने ज़ाहिर है देखा कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी, जैसे मिशी इज डूइंग अ शो विद अस, बिल्कुल तो वो बिल्कुल शी वाज देयर, मारिया भी जी, वाज देयर, जवेरिया तो काफी सिद्दीक है, जवेरिया मिशी वाज देयर, है, यस। मारिया है, इस तरह हामिद मीर साहब आए, अवैस मंगलवाला हैं, शिफा यूसुफजई हैं, इन सो ऑल सब ने दीस पीपल बहुत हैव बीन, सपोर्ट हाँ। किया है। लेकिन आप देखें कि मेन स्ट्रीम में फिर भी जो पॉलिसी है बहरहाल वो हमें नज़र आ रही है। राइट। अच्छा, अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे आप बात कर रही हैं, तो वो एक लीडरशिप वाली चीज़ भी बड़ा मैटर करती है, क्योंकि जब इस तरह की सूरत हाल हो, अब जैसे हमने कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी, जैसे ड्यूरिंग PSL लाहौर में एक लड़की जो अंदर फ़लस्तीन का लेके जाना चाह रही थी, वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, तो उसको मना कर दिया गया था कि आप ये झंडा नहीं लेके जा सकती है इस तरह की चीज़ों पे। तो क्या वो डिस्करेजिंग फील हो रहा था जब आप लोग वहाँ पे, पता है कि एक इसी कॉज की वजह से बैठे हुए हैं, और अभी भी जो बाकी वर्ल्ड वाइड स्टांस है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो क्या वो किसी पॉइंट पे डिस्करेजिंग लगा कि क्या जी, करें? मैं समझती हूँ डिस्करेजिंग नहीं, चैलेंजिंग। चैलेंजिंग। हमें ये लगता है कि हमें पता चल चुका है कि स्टेट की पॉलिसी जो चल रही है उसमें आपके साथ बहुत कम लोग आएंगे। पाकिस्तान की आवाम दर्द रखते हैं, पाकिस्तान के लोग फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए, लेकिन एक तो मसला ये है यहाँ पर कि एक्टिविज़म का वो कल्चर ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, या दैट आई एग्री विद, बिल्कुल, यस। यानी वो एक सिर्फ कॉज के लिए उठना, ये कल्चर नहीं है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद सिविल सोसाइटी ने इस तरह का एक्टिविज्म किया भी नहीं है कि जिसमें इतना एजिटेशन भी मतलब हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्ट में ये होता है, अमेरिका में आप US क्या हो तो रहा है वहाँ पे, हर यूनिवर्सिटीज चीज़ के बंद हो ऊपर गई हैं, जेलों एग्जैक्टली में चले गए स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे वो कल्चर नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक कल्चर भी बन रहा है। हाँ। पाकिस्तान के सिविल, ठीक है हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, कम लोग साथ दे रहे हैं, लेकिन एक नया कल्चर बन रहा है, लोगों को एक एतमाद मिल रहा है कि अच्छा, बगैर किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के भी, बगैर किसी बहुत बड़ी लीडरशिप के भी, हम आम पाकिस्तानी भी किसी कॉज के लिए खड़े होकर कुछ अचीव कर सकते हैं। हाँ, और कोई सुन लेगा। हाँ, बिल्कुल सुन लेगा। हम कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, इसलिए मैं समझती हूँ डिस्करेजिंग नहीं है, चैलेंजिंग ज़रूर है। और बाहर तो हम यही देखते हैं ना कि हल्का सा कोई मसला हो जाए तो उनका इतना प्रॉपर तरीका बना हुआ है, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकलते हैं, और पूरा हजूम निकलता है, पूरा झमघटा जब होते हैं। सबसे बड़ी रुकावट मैं समझती हूँ जो पहले दिन से है ना लोगों को, ये कि प्रोटेस्ट की ताकत, वाई प्रोटेस्ट, हमने जितने फ्लायर्स छपवाए, कंटेंट हर तरह का प्रिंट में और दूसरा, तो वो हम ये कि प्रोटेस्ट क्यों करें, उनको मिसालें दे दे कि साउथ अफ्रीका को देखो, फलां को देखो, लेकिन पाकिस्तान में इंशाल्लाह मुझे ये है कि बनेगा कल्चर, इसलिए कि अभी भी जितनी यूथ निकल रही है तो वो बहरहाल एक, मैं समझती हूँ कि पहले से बहुत बेहतर है, तो ये कल्चर डेवलप हमने होगा। थोड़ा पास में वो देखा भी ना, जहाँ प्रोटेस्ट की कोशिश के रिएक्शन में जो हुआ, डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन काफ़ी लोग उसकी वजह से थोड़ा डिस्करेज भी हुए कि चलो इससे अच्छा घर में बैठ के सोशल मीडिया पे ही उसको मतलब उड़ा लें, उसके बारे में गलत बातें कर लें, लेकिन बाहर निकल के जाने वाला थोड़ा काम हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको कहूँगी कि वो एक पॉलिटिकल इशू था, और ये यहाँ पर गवर्नमेंट एक कहना चाहिए कि उस पर होती है, कह लें कि वीक ग्राउंड पर होती है, क्योंकि गज़ा और फ़लस्तीन को वो ऐसे खुल के कभी भी, आपको पता है कि वो नहीं, वो आप कभी भी गवर्नमेंट आपको यही कहेगी कि हमारे तो उनके साथ दिल धड़कते हैं फ़लस्तीनियों के साथ, और हम तो आपके साथ खड़े हैं। हर ऑफिशियल स्पीच में, डिबेट में, एंड में कहीं ना कहीं वो तस्करा है, इसलिए ये हमारी स्ट्रेंथ है। लोगों को भी मैं समझती हूँ समझना चाहिए कि वो जो भी पास्ट में हुआ तो उसमें ये था कि वो एक पॉलिटिकल एक मूवमेंट थी, ये पॉलिटिकल इशू था, उसमें तो ये सब कुछ होता है, आपको पता है पाकिस्तान में जो कल्चर है बहुत बुरा कल्चर है, लेकिन ये इशू ऐसा है कि जिसमें यानी कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, इसलिए लोगों को कॉन्फिडेंस से निकलना चाहिए। अच्छा, ऑनेस्टली अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, क्योंकि हमने देखा नेशनल लेवल पे जब भी स्पीच हो रही है, जब भी डिबेट हो रही है, जब भी कोई बात हो रही है, कंडेम किया जा रहा है कि जो इसराइल कर रहा है वो गलत है, हम उनके साथ हैं, फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ हैं, उनके दुख में शरीक है, हर जगह से आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रही थी, फिर क्यों ये नहीं, देखिए, एक आपको रेजोल्यूशन भी पार्लियामेंट में पास करने में कई महीने लग गए, यानी ऑफिशियल स्टेटमेंट सिर्फ मतलब कुछ भी नहीं है, जो मतलब पाकिस्तान अपना स्टांस उस तरह, तो ये गवर्नमेंट आपको जो प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने चाहिए, आपने इसराइल को एक दफ़ा भी धमकी नहीं दी, आपने गज़ा से बराह रास्त कोई, यानी हमास की लीडरशिप ने आपको बार बार आपसे रब्ता किया और बार बार पाकिस्तान का नाम लिया कि पाकिस्तान अगर कुछ करे, सामने आए
और हमारी सपोर्ट के लिए सिर्फ एक बयान भी दे तो एक बहुत बड़ा ये प्रेशर है इसराइल के ऊपर। लेकिन इस्माइल हानिया के 2 लेटर्स का हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। अच्छा, यानी हमारी तरफ से तो कुछ भी आप ये कहें कि अगर सिर्फ इतना जो हो रहा है कि अगर सिर्फ आप ज़ुबानी ही कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करते हैं, तो ये तो बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ भी कर रहे हैं। इतना तो हर कोई इससे बहुत आगे जाके कर रहे हैं। ओके। तो जो पाकिस्तान का जो स्टैंड है एक हिस्टोरिकल, और जो पाकिस्तान की एक हैसियत है उम्मत मुस्लिमा के अंदर, उसके हवाले से तो हम देखते हैं कोई कहना चाहिए कि कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिया गया। मतलब बिल्कुल। बयान से बढ़ के बहुत कुछ बयान करने से की बल्कि जैसे जरूरत हमारी थी। जो डिमांड्स थी कि आप आईसीजे में, पहले तुमने कहा कि आप खुद जाएं जेनोसाइड Okay. कन्वेंशन के उसमें आप जाएं और केस आईसीजे में आपको लेके जाना चाहिए, लेकिन वो साउथ अफ्रीका चला गया। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा चुका है ये केस? साउथ अफ्रीका तो जा चुका है ना बहुत पहले। Okay. लेकिन अब साउथ अफ्रीका के साथ आप पार्टी बने, आप उस केस में इंटरवीन करें, अभी तक पाकिस्तान ने नहीं किया है। अच्छा, राइट, ओके। इसी तरह हमारी जो ये डिमांड कि आप कम से कम उन कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स को डिमार्च करें। देखिए अभी तक आप देखिए अमेरिका इतने बड़ा असलहा वो दे रहा है, इन्हीं के डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, और हम अमेरिकी सफारत खाने के बाहर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हम एक सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा दे दी है। डिमार्च लेटर नहीं दे सकते उनको। ये क्या है? राइट, तो इस तरह की चीज़ें थी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इन तमाम चीज़ों के लिए जो हमने जैसे बात की, आपने बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन उसमें सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है। वी हैव सीन दैट योर हस्बैंड वाज विद यू, हर चीज़ में साथ शाना बशाना खड़े थे। जब मज़ाकरात, जब मुतालबात माने गए तब भी वो थे। कैसा रहा ये सपोर्ट, और कितना इसने आपको एज अ फीमेल इनकरेज किया कि यू नो आई शुड? जी जी। अच्छा, आपने जब स्टार्ट लिया था ना, तो आपने विमेन इश्यूज़ पे यानी आपने कहा था कि ख़वातीन अपने ऊपर होने वाले जुल्म, तो मैं आगे बताऊंगी कि मेरा पहले से आइडिया एक ये था कि हमेशा मैं ये सोची थी कि ख़वातीन के ऊपर जो जुल्म होता है ना, वो उस पर प्रॉपर कोई काम जैसे मुझे लगता है कि नहीं हो रहा। मेरा हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं इंशाल्लाह अब ये करूँगी ना। ठीक है। ऑनर किलिंग हो गई, एसिड अटैक्स हो गए, मेरा दिल बहुत, मैंने ये वाला एक्टिविज़म शुरू करना ही था। अच्छा। लेकिन वो अभी प्रोसेस में था, तो ये गज़ा का इशू आया। और फिर इसमें ये था कि जैसे ही बच्चे, मैंने आपका कहा, मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड से ही इजाज़त, मैंने कहा कि मैं प्ले कार्ड लेके खड़ी हो सकती हूँ अपने बच्चों के साथ। तो बहरहाल एक कहना चाहिए कि एक वाइफ के तौर पे मुझे बहरहाल सपोर्ट भी चाहिए, मुझे इजाज़त भी चाहिए। तो मुझे नहीं पता था कि वो मुझे मैं समझ थी कि दोनों तरह का रिस्पॉन्स हो सकता है। हाँ। लेकिन जब मैंने उसे कहा कि बहुत खुशी से कि हाँ आपको इजाज़त है, आप बच्चों को लेके आप प्रोटेस्ट कर सकती हैं, तो उससे अपनी हिम्मत तो भी मुझे 100 गुना इतनी बढ़ती खुशी है। हुई, मुझे इतनी हिम्मत मिली कि अच्छा मेरे हस्बैंड वो एक दफ़ा इजाज़त दे दिया तो उसको निभाएंगे, क्योंकि वो इजाज़त सिर्फ इजाज़त नहीं होती। हाँ जी, वो फिर जब उनकी आपको आपका शौहर इजाज़त देता है, इसका मतलब है कि वो आपको पूरा सपोर्ट भी करेगा। उस वक्त तो ये ज़ाहिर है कि सेनेट में भी थे, तो वो सिर्फ उस तरह की सपोर्ट ये था कि आ जाते थे हमारे, कभी अक्सर ऐसे हो कि पुलिस ने हमें हटा रहे और अचानक ही ऐसा होता था अल्लाह की तरफ से कि किसी बहाने वहाँ से गुजर रहे हैं और रास्ते में, तो वो बड़ा ऐसे सीन होते रहे हमारे साथ। हम वीकली प्रोटेस्ट करते थे और पुलिस के साथ हमारी चलती रहती थी। तो फिर उसके बाद जब हमने रमज़ान में किया कि हमने अपनी कैंपेन में हमें लगा कि हमें थोड़ा सा इसको स्ट्रॉन्ग करने के, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए हमें कुछ लोगों को अपने बतौर पेट्रन लाना चाहिए। फिर हमने सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब को, मारिया बी को, फिर सेनेटर मुश्ताक साहब को हमने कहा कि आप इसको ज्वाइन करें बिल्कुल सरपरस्त के तौर पे। फिर उन्होंने ज्वाइन किया, फिर उनकी थोड़ी सी ये कि इन्वॉल्वमेंट पहले से ज़्यादा हुई, फिर सेनेट से फारिग भी हो गए, तो फिर थोड़ा धरने में पूरा शरीक रहे। राइट। और फिर आई थिंक उनकी लीडरशिप स्किल्स भी हमें स्पीचेस में, और एक वो जो जोश और वलवला जो ऑडियंस है उनको भी दे रहे होते थे। वो उनकी अपनी एक पॉलिटिकली एक हैसियत थी और एक उसकी वजह से लीडरशिप, तो वो दोनों तरफ की फोर्सेस जब मिल जाए तो ऑफ कोर्स वो एक ज़्यादा बड़ी ताकत बन जाती है। और आपस में यही होता है, मतलब दैट इज़ हाउ यू सपोर्ट ईच अदर, और एक दूसरे के लिए खड़े होना, एक दूसरे के साथ काम करना, आई थिंक दैट इज़ व्हाट गिव्स यू स्ट्रेंथ। अच्छा, ये लीडरशिप वाली चीज़ पे थोड़ा सा वापस आते हैं कि अब देखिए जो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं वो उस कश्मकश में हैं कि पता नहीं आज हम बैठे हुए हैं, कल ही हमें कह देंगे आप यहाँ से उठ जाएं, या क्या होगा। वो तो आपकी तरफ ही देख रहे थे कि अगर आपके चेहरे पे कोई शिकन आ जाता, कोई परेशानी देख लेते, तो उन्होंने तो और दिल बर्दाश्त हो जाना था कि हम यहाँ क्यों आए थे, क्या आए थे। वो आप हिम्मत, आई एम श्योर बीच में काफ़ी ऐसे टाइम्स भी थे जब चैलेंजिंग था, आपको काफ़ी सिचुएशन पता होगी, लेकिन आपको पता था ये मैं उन तक नहीं कन्वे कर सकती। उनको आपने हिम्मत देनी है, उनको आपने हौसला देना है। वो कैसा रहा? वो मैं आपको बताऊँ कि मैं समझती हूँ कि हमारे बच्चों की हिम्मत शायद मुझसे भी बढ़ के है। मैं आपको सही, मतलब ठीक है कि हमने वो अंदर बतौर माँ, यानी कि मेरा अपने सारे जो हमारे कैंपेन के जितने भी हमारे टीम सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे बच्चों की तरह, तो उनके साथ मेरा बच्चों वाला ही हिसाब किताब है।
तो अब वो मुझे उनकी बहरहाल हर वक्त फ़िक्र होती थी कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। इनके पेरेंट्स को मैंने कई दफ़ा उनके पेरेंट्स से भी बात करनी अच्छा, पड़ती, राइट। तो अच्छा उनको भी तसल्ली दी। तो मैं समझती हूँ कि जब कभी मौसम की शिद्दत की वजह से, आपको पता है आंधियाँ आई हैं, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, तो बहुत कुछ हो सकता था मज़ीद, अल्लाह की मदद ही, अल्लाह का उस पे वो था, तो इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ। लेकिन ये कि बाज़ दफ़ा मैं कमज़ोर पड़ रही होती थी कि भाई आप लोगों को कुछ ना हो जाए, इसलिए नहीं कि मुझे कोई और फ़िक्र थी कि पुलिस, थाना, जेल, कुछ ये कुछ नहीं था, ये वो लेकिन जैसे एक सिर्फ माँ को बच्चों अपने को बच्चों कुछ की ना हो। फ़िक्र जी होती है। जी, बच्चों हाँ। को कुछ ना हो। तो लेकिन बच्चे इतने ज़्यादा जमे हुए थे कि वो अभी भी धरना उठाने में तैयार नहीं थे। अच्छा, जब एंड में आखिरी दिन आपने उनको कहा, कम्युनिकेट किया कि मुतालबात मान लिए गए हैं, क्या तो क्या रिएक्शन था बच्चों का सबकी तरफ से, कैसा रिस्पॉन्स था? जी, मैं वही बता रही हूँ, माशाल्लाह हमसे 2 हाथ आगे ही हैं। अच्छा, कहते बेटे कहते बैठे रहे। आपने 72 घंटे का कहा है ना कि इस्माइल हानिया को ख़त गवर्नमेंट ने 72 लिख देंगे। घंटे में लिखना है। तो ये लोग तो कह रहे थे कि नहीं हम क्यों उठ रहे हैं, हम किसी चीज़ से नहीं डरते, हम कोई आंधी तूफ़ान कुछ अच्छा। नहीं। वो एक रूटीन का, मामूल का। जी, जी, माशाल्लाह उनका जज़्बा, और जो हमने इतना बड़ा स्टेप लिया, आप सोचें ये आसान नहीं था, ये डिसीजन लेना कि हाँ, हम डी चौक पे दिन-रात बैठ रहे हैं। मतलब एंड क्या होगा, कितना लंबा होगा, किसी को नहीं पता। हमारे पीछे कोई, ये हमें नहीं पता कि हमारा पूरे पाकिस्तान में कोई कारकुन बैठा है। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हमारा कोई कोई फंड का कोई सिस्टम नहीं है। तो इतना बड़ा डिसीजन भी जो लिया ना, ये इन्हीं स्टूडेंट्स के कहने पे मेरे घर आए, इनमें से बाज़ बच्चे। अच्छा। और मैं समझ वो रोमान ही के बहुत करीबी दोस्त भी थे ना इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, उसके रूममेट्स, और उन्होंने मुझे घर आके मतलब बड़ा कहा कि नहीं, हमारा इरादा तो था, हमने ये अनाउंस कर दिया था कि अगर रफ़ा पर अटैक हो तो हम ये करेंगे, लेकिन एक अनाउंस करना, फिर भी आपको एक सपोर्ट चाहिए होती है कि आप जिन बच्चों के बलबूते पे इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं वो खुद भी विलिंग वो है खुद कि भी नहीं आएंगे कि है। नहीं आएंगे, तो वो बिल्कुल। खुद आए और ख़ुद अच्छा। आके उन्होंने कहा कि ये होना है, बस हम तैयार हैं, आप करें। तो मैं समझती हूँ कि ये लोग माशाल्लाह, इनका जज्बा हमसे कहीं ज़्यादा है। अच्छा। और इनको फिर हमने समझाया कि देखें, जमहूरी अमल जो होता है वो ऐसे ही होता है कि जब आपको उन्होंने पूरी श्योरिटी दी है, आपको इंटीरियर मिनिस्टर ने आपके साथ मुज़ाकरात किए, अपने यानी सिग्नेचर्स हुए, वीडियो मैसेज आपके साथ रिकॉर्ड हाँ किया, जी, उन्होंने अपने शेयर किया। ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट कर दिया, तो अब हमारा बैठना बनता नहीं है। अब अगर हम कहेंगे ना हम अभी भी नहीं उठ रहे, 72 घंटों तक हम बैठे हुए हैं, तो ये हमारी तरफ से फिर थोड़ी सी ज्यादती हो जज्बाती हो रहे जाएगी। हैं। तो उनको हमने ठीक है। समझाया कि नहीं, हमारी कैंपेन ख़त्म नहीं हुई, इसमें मुख्तलिफ फेजेज़ आते हैं। अब हम, अगर गवर्नमेंट ज़ाहिर है पीछे हट रही है, उन्हें करना तो शायद नहीं है, लेकिन उन्होंने कम अज़ कम हमारे हाथ में एक चीज़ दे दी ना, बर्डन उनके ऊपर शिफ्ट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब हम उससे, हमारे पास इससे पहले कुछ भी नहीं था तो हम कैंपेन कर रहे थे, अब हमारे पास गवर्नमेंट का इतना बड़ा सपोर्ट मिल गया और वो हाँ, उसको। वो कह बैठे हैं वो कुछ जो शायद वो हाँ। नहीं कहना चाह रहे हाँ थे। जी। तो अब हमारे पास ये बहुत बड़ी चीज़ है, हम उससे बड़ी इंशाल्लाह कैंपेन कर रहे हैं, नेशन वाइड कर रहे हैं, हम जगह ओके। जगह जा रहे हैं, हम लोगों से हेल्प ले रहे हैं, वॉलंटियर्स को रजिस्टर कर रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह हमने मिड सितंबर तक 1 लाख वॉलंटियर्स हमने बाकायदा रजिस्टर करने हैं। बिल्कुल सही, राइट। लेट्स सी कहाँ जाती है मूवमेंट, जी। इसका क्या होता है। अब आप ज़रा मुझे ये बताएं ना कि आप लोग जब इतना कुछ पोस्ट करते, जैसे आपने कहा कि यंगस्टर्स हैं तो ऑफ कोर्स दे वर यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो क्या आप लोगों के अकाउंट्स नहीं शैडो बैन? मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमने देखे हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो स्टोरीज़ लगा रहे होते हैं दैट प्लीज़ एंगेज विद आवर कंटेंट, क्योंकि हम गज़ा के ऊपर बात कर रहे थे, हम फ़लस्तीन के लिए बात कर रहे थे, तो हमारा अकाउंट शैडो बैन हो गया। ये क्या कोई बस पॉपुलैरिटी? हाँ, ये मैं समझ रही हूँ कि कुछ तो हमने खैर एहतियात भी की, कुछ अच्छा। तो आपको पता है कि ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं एल्गोरिदम करने। की वजह से। दूसरा ये कि कुछ वीडियोस के अंदर भी ऐसी चीज़ें हैं कि वो आपको बिल्कुल नहीं दिखानी, कंटेंट भी आपको ठीक जो है वो ऐसा नहीं देना। तो वो एहतियात हमेशा रखी है, और एक आध दफ़ा ऐसा हुआ भी है कि हमारे ड्यूरिंग लाइव सेशंस हमारा शेडो बैन हो जाता था। ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी ऐसा हुआ है, मतलब बच्चों ने हर तरह की चीज़ें फेस की हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं आई। लेकिन किसी अच्छा, चीज़ से व्हाट्सएप डर के नहीं चैनल, बैठे। हाँ, व्हाट्सएप हाँ। चैनल हमारे कई बार हमारे नंबर्स ब्लॉक हुए हैं। अच्छा। तो एक दफ़ा तो पूरा ग्रुप हमारा उड़ गया था, कम्युनिटी हमारी पूरी उड़ गई थी। Really? तो ये चीज़ें हमारे साथ होती रही हैं, ठीक है। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है उसकी निस्बत आगे भी बहुत बड़े हैं। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ करते जी, रहो, उससे दूसरा रुके यही नहीं। हुआ है कि जो आपकी एक्टिविटी है ना, मैं समझती हूँ उसने हमारे जो है उसको फॉलोइंग को और हमारी रीच को बढ़ाया है। जब हमने यानी लोग देखते हैं ना कि लोग एक्टिव मतलब कर क्या रहे हैं, सिर्फ बातें नहीं कर रहे, सिर्फ पोस्ट नहीं कर रहे सोशल मीडिया पे, ये ग्राउंड पर हैं, ये
मतलब ये चैलेंज ले रहे हैं, ये खड़े हुए स्टैंड कर रहे हैं ना, मतलब कहीं एक पे। होता है ना कि खाली या तो सोशल मीडिया के जी ब्रिगेड है या जी, ये प्रैक्टिकली क्योंकि करने जैसे ही वाले हैं। हमने वो हम थोड़ा सा हमारी कैंपेन जिस तरह ग्राउंड के ऊपर आगे बढ़ी है ना, हमारे प्रोटेस्ट में शिद्दत आई है, हमारा नंबर बढ़ा है, हमने पुलिस के साथ एक चैलेंज लिया है, फिर हमने धरना दिया है, उसी हिसाब से हमारी जो सोशल मीडिया है उसकी रीच बढ़ती गई है। बढ़ती गई। अच्छा, मुझे ना पर्सनली थोड़ा सा अपने बच्चों के हवाले से बताइएगा, उनका क्या रिएक्शन था, उनका किस तरीके से सपोर्ट रहा, आई एम श्योर उनकी वजह से भी बहुत आपको मोटिवेशन मिलती होगी। उन्होंने जी। कैसे देखा इस चीज़ को, लाइक यू नो व्हेन दे स्पेशली सॉ देयर मदर बीइंग देयर और इतना हिम्मत वाला काम कर रही हैं और शायद पहली दफ़ा ऐसे बाहर निकल के ऐसा काम करी, उनका क्या रद्द अमल था? जी, मैं समझती हूँ कि पहले भी मैं करती रही हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ, यानी कुछ, जैसे मैं बताया कि मेरा एक्टिविज़्म किसी और तरह का, यानी दरस व तदरीस की हद तक, या वो तो बच्चे उसको भी पसंद करते थे, लेकिन ये जो मैंने किया तो उनकी सपोर्ट कई टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई क्योंकि उनको ये लगा कि अम्मी एक्चुअल जो है ना करने का काम वो ये है कि आप फील्ड में आएँ और जो वक्त का इशू है उसके ऊपर आप स्टैंड लें। बिल्कुल। तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। सारे बच्चे, मतलब 5 बच्चे हैं मेरे, माशाल्लाह। तो बेटियां बड़ी हैं मेरी, 3 बेटियां, फिर 2 बेटे हैं, तो सब बच्चे इन्वॉल्व हुए। बल्कि जो बच्चा नहीं हो पा रहा था, उसे कुछ नहीं काम मिल रहा था, तो वो शिकायत कि मुझे भी कोई काम दे। अच्छा, तो तो मतलब माशाल्लाह सारे सारे बच्चे इन्वॉल्व इन्वॉल्व हैं, माशाल्लाह। नहीं शुरू से ही, नहीं जो जिसकी अगर फोटोग्राफी अच्छी है तो शुरू से हमारे पास, अरे आगाज़ में तो टीम्स नहीं थी, अपने ही बच्चों ने स्टार्ट आपस लिया में था। कार्यक्रम, जी, हाँ। मेरे बच्चे, मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ फाउंडिंग मेंबर हैं, उनकी बच्चियों ने राइट। पूरा हमारा इंस्टाग्राम डिज़ाइनिंग उनकी बच्चियों ने, उनके घर से ही सब कुछ चल रहा था। और मेरी बेटी अगर उसकी फ़ोटोग्राफी अच्छी है तो वो शॉट्स लेना और सारा कुछ इसी तरह। फिर अभी भी आगे जाके इन्हीं बच्चों को बहुत ज़्यादा, वो छोटा बेटा जो है वो नारे शारे लगा रहा होता है, काफ़ी वो वायरल हो रहा होता है वो उस पर, तो वो छोटा वाला वो इसमें बड़ा आगे, वो नारे शारे लगाने में। तो मतलब बच्चों के अंदर एक वो जज्बा आया। बल्कि मैं ये बताऊँ कि दरमियान में बेटा जो था बड़ा, उसकी भी रही मतलब हेल्थ इश्यूज़ रहे, तो साथ ही पॉली क्लिनिक, तो एक पाँव धरने में तो एक इधर वो साथ पॉली साथ क्लिनिक वो में। बच्चों की भी, लेकिन हाँ, हाँ। लेकिन वो यहाँ पे आके ना बड़ा कंफर्टेबल फील करता था घर की निस्बत, क्योंकि उसको यहाँ पे ऐसे बच्चे मिल रहे थे क्यों, जो जिनसे उसको डिस्कशंस करके ना, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस। बिल्कुल ऐसे ही। जो आप देखें कि हमारे पास धरने में जो लड़के बैठे हुए थे, बच्चे बैठे हुए थे, लड़के लड़कियाँ, एजुकेटेड तो लॉट। सब अच्छा उनके मुख्तलिफ बैकग्राउंड से थे, तो वो उसको एक इतनी वैरायटी ऑफ थॉट्स मिल रही थी ना, बिल्कुल ऐसे कि ही। वो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैंने घर नहीं, मुझे यहाँ बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि यहाँ पे। अब वो उसको मदारिस के बच्चे भी मिल रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ के भी मिल रहे थे, और उसमें भी डिफरेंट बैकग्राउंड्स बिल्कुल, वो के। इतना डाइवर्स बैकग्राउंड हो तो आपको बड़ा वो जी, मैं फ्यूल मिल समझती हूँ कि जाता है बच्चों तो। के लिए उसमें कुछ सीखने का। इसी तरह जो मेरे बच्चों के अलावा बाहर से जिन स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया, नहीं पहले दिन एक ग्रुप आया एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट्स का, ओके। पहले दिन इससे पहले वो कैंपेन में कभी मतलब अच्छा नहीं आए अच्छा, थे। जिस दिन फर्स्ट टाइम। धरना स्टार्ट किया उस दिन वो बच्चियाँ आ गई, ओके। मेडिकल की स्टूडेंट्स ना। तो उन्होंने कहा कि बस आंटी हम तो यहीं पे रहेंगे, हम सिर्फ क्लासेस लेने जाएंगे और हम यहीं पर हैं। और वाकई अब वो हमारी एक्टिव मेंबर्स हैं, हमारी कोऑर्डिनेटर्स में हैं। अच्छा। तो मतलब वो बच्चे जो कहते हैं कि हम यहाँ आते हैं, अच्छा कैंप बाहर होते हैं हमें गर्मी लगती है, कैंप के अंदर आके हमें गर्मी नहीं लगती, नहीं लगती, भूल जाते हैं सब भूल कुछ, वो जाते इतना हैं। सुकून मिलता है इतना आपको, सुकून मिलता है। हाँ। अच्छा आपको पता है कि गज़ा, एक डॉक्टर बिलाल पराचा जो यूएस में होते हैं, और वो गए गज़ा में, और उन्होंने 2 हफ्ते वहाँ पे हॉस्पिटल में ड्यूटी की। तो वो हमारे अभी धरने में आखिर में आए थे, ओके। एक नमाज जुमा में वो आए, पाकिस्तान आए हुए थे। तो उन्होंने, जो मैं समझती हूँ हमारे लिए बहुत बड़ी तसल्ली का एक उस दिन सामान हुआ, उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे प्रोटेस्ट में गया हूँ, यूएस में हूँ तो ज़ाहिर और जगहों पे भी जाना आना, लेकिन मैं जो सुकून और इत्मीनान मैंने गज़ा के अंदर महसूस किया था, उसके बाद मैंने वही सुकून और इत्मीनान यहाँ इस धरने में मैं फ़ील कर रहा हूँ। और बहुत, जो मैंने गज़ा में उन लोगों के चेहरों पर जो इत्मीनान देखा था, वो मैंने रोमान शहीद के पेरेंट्स के चेहरों पे देखा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, एजाज़ की बात थी कि अल्लाह ताला ने, और ये सब इन बच्चों की, और मैं समझती हूँ इनकी भी क्या, वो जो गज़ा में जो जुल्म हो रहा है ना, देखिए जब जुल्म होता है ना तो वो ख़ुद उसके अंदर एक ताकत होती है, वो ख़ुद ये सब कुछ करवाता है। मैं तो ये समझती हूँ कि ये उसी का असर है इसमें। और दूसरा ये कि इखलास है, उन शहीदों का इखलास है जिनका खून गिरा है। और दूसरा है कि वो जुल्म ख़ुद इतनी बड़ी चीज़ है कि वो ये सब कुछ अपना उसकी रास्ता वजह, हाँ, अपना रास्ता खुद लेता है। निकाल रहा है। आपको खुद बाज़ों का समझ नहीं आती कि जी, क्या कैसे किस तरीके से किस करेंगे, तरीके से हो लेकिन रहा वो है। हाँ, अल्लाह मियाँ भी रास्ता बनाते कि इतना बनाते आपके छोटा लिए। नंबर है हमारा, हम ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वो असल में वो पीछे से
जो अहले गज़ा की, यानी वो लोग, आपको पता है वो कितना वो प्ले कार्ड्स लेके खड़े होते हैं, खुश होते हैं कि अच्छा कोई हमारे लिए बोल रहा है। पता चला हमें कि कतर में भी कोई कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे मुख्तलिफ फ़लस्तीनी जमा हुए हुए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि अच्छा पाकिस्तान के डी चौक में वहाँ पे ये चीज़ लोग हो रही है। हाँ हमारे लिए खड़े हैं। तो ये इतनी बड़ी हमारे लिए इत्मीनान क़ल्ब का ज़रिया है कि अच्छा अगर उनकी हम कुछ भी उनके ज़ख्मों पे हम मरहम रख सकते हैं। लेकिन आपको वैसे नहीं लगता, मतलब पिछले कुछ सालों से देखें जिस तरह से चीज़ें हो रही है, हम लोग बेहिस होते जा रहे हैं, मतलब बहसियत कौम ही मैं कहूँगी, बल्कि पूरी दुनिया की अगर आप बात कर लें अब तो, मतलब स्पेशली यहाँ पे तो कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी वो हो गया, आपकी अपनी सेंसिटाइजेशन ख़त्म हो जाती है एक पॉइंट के बाद। क्या आपको क्या लगता है? ये दरमियान में कई बार ऐसा हुआ है, यानी ये क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा, आप देखिए 9 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो दरमियान में कई बार हमें ऐसा लगा कि लोग ना जो कुछ सेंसिटिव थे भी वो भी तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना, अब ये सबसे बड़ा चैलेंज है और इसराइल शायद यही चाहता है कि वो इसको एक लंबी जंग में, एक ऐसे जेनोसाइड में लेके जाना चाहता है कि जिसमें वो शायद इसका थोड़ा सा इंटेंसिटी तो कम कर दे, लेकिन वो इसको प्रोलॉन्ग रखे, ताकि लोग, दुनिया भी कहे कि अच्छा अगर पहले रोज़ 60 लोग शहीद हो रहे थे तो अब चलो 15-20 हो रहे हैं, और वो मज़ीद जो है वो आप कहें कि लोगों के अंदर वो सेंसिटिविटी ख़त्म होती चली मतलब जाए। जैसे हम देखते हैं जैसे वर्ल्ड वॉर्स रही हैं तो उसके बिल्कुल डायनामिक्स अलग थे, शायद डिस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतने उसको छोटे एरिया में इतनी डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल ऐसे। 40 किलोमीटर क्या होता है, कंजस्टेड आबादी, और उसके अंदर इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन जो है वो लेकिन ये आप ये सही कह रही हैं कि ये एक चैलेंज है कि आपने लोगों को कैसे उनका ज़मीर जागे जगाए रहना, रखना वो है, जगाए रखना है, ये एक लंबी जंग है। राइट। अच्छा, अगर अब मैं आपसे बिल्कुल एंड में जी। कुछ सवाल पूछूं तो उसमें एक तो ये होगा कि अब हम फ्यूचर में क्या देखेंगे, आपको बाकी इश्यूज़ के साथ भी इंशाल्लाह खड़े हुए देखेंगे, या डू यू हैव एनीथिंग इन माइंड, कोई प्लान्स हैं? जी अभी तो जैसे कि गज़ा की ये इमरजेंसी वाली तो हाँ जी। सिचुएशन है, और मैं यही बताऊंगी कि सेव गज़ा कोई भी, एक तो ये कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, दूसरा ये कि कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, मतलब हमने इसको कोई बाकायदा स्ट्रक्चर नहीं दिया और हमने इसको सिर्फ एक कैंपेन और इमरजेंसी कॉल की तरह ही रखा है। ठीक है। और हर बंदा इसमें, नहीं हर एक का प्लेटफॉर्म है, जो भी आए, हमें नहीं वॉलंटियर्स, कोई इसमें ये नहीं है कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर में कोई ऐसी रुकावटें हों कि हम फलां कि हम ऐसे लोगों को लें, तो इट्स ओपन फॉर ऑल, हर एक के लिए ओपन है। तो ये तो, लेकिन ये चूंकि इमरजेंसी है तो मेरा ख्याल है कि इसमें इतना टाइम ही नहीं है कि हम कोई भी और चीज़ कम अज़ कम मैं ज़ाती तौर पे बिल्कुल भी, यानी जिस तरह मेरा पिछले जब से कैंपेन स्टार्ट किया है नवंबर से, तो जिस तरह ज़ाहिर है हमारी पूरी फैमिली लाइफ और सब कुछ एक वो भी उसको करना, रिस्क पर है, लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह जिनके बच्चे भी समझ रहे हैं कि इमरजेंसी है, तो ये तो इमरजेंसी है, इसके दौरान तो ज़ाहिर है बस कुछ ऐसा नहीं हम कुछ और सोच सकते, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करे कि सीज़ फायर हो, 7 अक्टूबर से पहले वाली सिचुएशन कम अज़ कम हो जाए, गज़ा से इसराइली फ़ौजें निकल जाएँ, तो उसके बाद इंशाल्लाह ज़रूर लॉन्ग टर्म चीज़ों पर भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, हम भी देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उसके बाद ऐसे मेरा इरादा है कि और चीज़ों पर भी, जुल्म जिस तरह का भी है, और ख़ुसूसन एक औरत होते हुए मुझे ये लगता है कि हमने बड़ा ना वो कर दिया है, कंफ्यूज्ड सा कर दिया लोगों को कल्चर और इस्लामिक वैल्यूज़ में। हमने बाज़ जगह इस्लाम को कल्चर के साथ ऐसा मिक्सअप कर दिया कि वो इस्लाम नहीं है, लेकिन हमने कल्चर को इस्लाम बना के पेश किया हुआ है। और जो सच्ची बात ये कि जिन लोगों को बोलना चाहिए जुल्म के ऊपर, तो वो उस तरह से नहीं बोल रहे, तो मैं समझती हूँ कि बहुत एक औरत होते हुए बहुत तकलीफ़ होती है, और दिल चाहता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इंशाल्लाह तो करेंगे। आपको दी है अगर अल्लाह मैंने इतनी ताकत दी, और वो ये भी बहुत कम लोगों को मिलते हैं कि उनकी वजह से, मतलब वो ओपिनियन लीडर्स बहुत कम होते हैं, वरना बहुत सारे लोग करते तो, लेकिन उनका वो फॉलोइंग फ़ैन नहीं बनता। तो आई वुड से यू आर ब्लेस्ड इन दैट रिगार्ड। शायद आपकी अपनी साफ़ नियत है, एक वो कहते हैं ना कि अगर साफ़ नियत हो तो फिर रास्ते आसान होते जाते हैं, मे बी इट्स दैट। दूसरा मतलब ये भी है कि हमने एक माहौल भी बड़ा ना रखा हुआ है, खुला सा, मतलब आपकी अपनी फैमिली भी इन्वॉल्व है, फैमिली भी है माशाल्लाह, हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं उनकी पूरी मशवरे के साथ, उनको एक घर का माहौल है, हर कोई अपनी बात रख सकता है, कोई डिक्टेशन नहीं है कि ऐसा ही होना है, फैसले जो होंगे वो सबके मशवरे से होंगे। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें होती हैं, आप जितना कॉन्फिडेंस बच्चों को देते हैं, करना तो बच्चों ने,
हमारी तो आधी से ज़्यादा उम्र गुजर चुकी है। तो असल बात ये कि आपने अपनी नई जनरेशन को वो कल्चर दे के जाना है, वो स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस दे के जाना है। करना इन्होंने ही है और अभी भी यही कर रहे हैं। राइट तो वही है, आपने एक उनके लिए प्लेटफॉर्म और एक रास्ता कर लिया। अगर बिल्कुल इनमें आपसे पूछूं कि क्या कोई टिप्स, कोई एडवाइस जो हमारे यंगस्टर्स देख रहे हैं उनको देना चाहें, और फिर खसूसन उन ख़वातीन के हवाले से कहूँगी जो मैंने शुरू में भी कहा शायद कतराती हैं, डरती हैं, नहीं समझ आती क्या करें, उनके लिए क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि देखें, कोई भी बड़ी कॉज के लिए आपको अगर कुछ करना होता है ना, तो आप रिस्क तो आपको लेना ही होता है। आप ये ना सोचें कि आपको बिल्कुल बग़ैर किसी कुर्बानी के, बग़ैर किसी प्रेशर लिए और आप कुछ कर लेंगे। आप मिसालें तो देते हैं यूएस की यूनिवर्सिटीज़ की, लेकिन आप देख रहे हैं कि वहाँ के बच्चे कितनी कुर्बानियाँ कर दे रहे रहे हैं। हैं, उन्होंने बिल्कुल। कैरियर अपने तबाह कर दिए हैं, अपना फ्यूचर छोड़ दिया अभी सारा। जैसे काफ़ी वीडियोस हुई कि ग्रेजुएशन सेरेमनीज पे बच्चों ने जी। जाके पैलेस्टीन के फ्लैग्स वो अपनी उठाए, तरफ से जहां वो बिल्कुल। प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा सकते थे वो कर रहे थे। बिल्कुल। तो करेज चाहिए, मतलब ख्वाहिश मैं देखती हूँ हर पाकिस्तानी में है, लेकिन जो हिम्मत चाहिए ना थोड़ी सी, आपको ज़रूर मुखालिफत उठानी। लेकिन देखिए, अगर आप लोग ज़्यादा लोग निकल आएंगे ना, तो कितने लोगों को आखिर जेलों में डाला जाए, कितने लोगों के खिलाफ। असल बात ये है कि हमें बड़ी तादाद में लोग चाहिए, बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स चाहिए। यहाँ भी अभी तक हमारे पास 1500 2000 से ज़्यादा नंबर नहीं हुआ था। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग निकलें, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी बड़ी ताकत है। तो एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ हाँ, जमहूरियत, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ही ये है कि आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ और अपनी ताकत पे यकीन रखें। और दूसरा एक कि बहरहाल आपको करेज चाहिए। मुखालिफत घर से भी होगी, आपके तालीमी इदारे से भी होगी, आपके ऑफिस से भी होगी, लेकिन आपको इसके बगैर कोई रास्ता नहीं। ठीक है। और अगर आपकी पर्सनल एग्जांपल में देखूं तो एक वो चीज़ आती है कि बहुत कम लोग होते हैं जो मैं कहूँगी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। मतलब अगर उस तरह से देखिए तो माशाल्लाह से यू आर प्रिविलेज्ड, घर, एवरीथिंग, फैमिली, नेम, माशाल्लाह सब कुछ। तो बंदा कि आपको क्या ज़रूरत है, आप तो आराम से घर में बैठें, आप तो रेस्ट करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। बट दिस इज़ हाउ आई थिंक थिंग्स हैपन, चेंज हैपन्स। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है एंड दैट इज़ हाउ ग्रोथ हैपन्स। ये एग्जाम्पल एक आपके सामने है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और इंशाल्लाह आपको आगे आने वाले दिनों में भी किसी ना किसी टॉपिक के हवाले से ज़रूर बुलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिस इज़ इट फ्रॉम दिस एपिसोड। इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर गेस्ट। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।